दोस्तों नमस्कार। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को दिखा रहे हैं कि माँ की ममता अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार से हम सब अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पशु पंछी भी उतनी ममता रखते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा भी गया है कि हित अनहित पशु पक्षी बुझाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। भला और बुरा सब कोई जान रहे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम और आप अपने बच्चों की समय से भोजन की व्यवस्था, समय से दूध की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पंछी भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे रामजीत के यहाँ एक बुलबुल ने, ये आप देख सकते शिकार पर अपने 3 बच्चों को पैदा किया है और इसी में बच्चे जो हैं बढ़ रहे हैं। चंद ही दिनों में बच्चे इस दुनिया से, इस घोंसले से निकल करके बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ों पर जाकर के आनंद की अनुभूति एहसास करेंगे। अभी तो इनके लिए मालूम पड़ रहा है कि संसार जो है बहुत छोटा है, लेकिन जब इनके पंख हो जाएंगे, पैर हो जाएंगे, तो बड़ी दूर दूर तक उड़ेंगे और तब जानेंगे कि संसार बहुत बड़ा है। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से पशु पंछियों को, मनुष्यों को घोंसले की आवश्यकता होती है, घर की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं और मनुष्य, इन सब को किसी न किसी प्रकार से रात्रि विश्राम करने के लिए घरों की आवश्यकता होती है। हमने दिखाया कि ये बुलबुल का बच्चा है और इस घर में, इस शिकार पे इसको भैया कहीं घर नहीं मिला, तो इसने क्या किया कि जहाँ शिकार बना हुआ है, जिस पे कुछ सामान वगैरह रखा जाता है, इसी पर बुलबुल ने 3 बच्चों को दिया है। भैया बुलबुल आए भी हैं, आज बुलबुल नहीं आया हुआ है, और नहीं तो बुलबुल के इस घोंसले के पास जब हम लोग आते हैं, हाँ, तो मित्रों बुलबुल जो है नीम पर आ गया है और वहीं से देख रहा है, लग रहा है हमारे बच्चों को कोई क्षति तो कुछ नहीं पहुंचा रहा है। तो मित्रों, हम इनके बच्चों को ना तो क्षति पहुंचा रहा हूं, ना तो नुकसान उनका कर रहा हूं। केवल इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देश भाइयों को, देशवासियों को यह बताने चाह रहा हूं कि भैया जिस प्रकार से हम और आप अपने बालकों की, अपने बच्चों की, अपने शिशुओं की, अपने लड़कों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से पशु पंछी भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। मनुष्य से कहीं ज़्यादा हमारे जीव जंतु, हमारे मवेशी, चाहे गाय चाहे भैंस, जो भी हमारे जीव हैं, सब अपने बच्चों को उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही उनसे स्नेह रखते हैं जितना हम और आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। तो मित्रों, हर किसी को एक घर की आवश्यकता होती है, चाहे सिंह हो, चाहे शेर हो। आपने देखा होगा कि कुछ हमारे जंगली जंतु, जंगली जानवर कंदराओं में, गुफाओं में, मादों में अपनी मान बनाए रहते हैं,
और शाम के समय, रात्रि के समय उसी माद में जा कर के विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो कुल मिला जुला करके बंधु सबको इन पक्षियों की तरह एक घर की आवश्यकता है। बेगर घर के आपका जीवन आनंदमय नहीं रह सकता। देखिए बच्चे इसमें घूम रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं, कूद रहे हैं, तो बड़ा ही अनुपम इनका जन्म है। चारों तरफ खिलखिला करके मान लीजिए हंस रहे हैं, और इनके पास जब हम लोग आते हैं तो अपना मुंह फैला करके मालूम पड़ता है कुछ हमसे मांग रहे हैं। तो प्रेम जो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। संसार जो है प्रेम से बंधा हुआ है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पंछी हो, चाहे मनुष्य, भैया सब मिला करके सब जितने भी जीव हैं प्रेम के भैया वशीभूत हैं, और सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश अपने भाइयों को यह भी देना चाहता हूँ कि हमारे देशवासी, हमारे भाई भी एक दूसरे से प्रेम करें, स्नेह रखें, सबके ऊपर सदा प्यार की निगाह, स्नेह की निगाह रखें, और किसी को देख करके हमारे भाई किसी से ईर्ष्या ना करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे समस्त भाइयों का बहुत बहुत आभार। जय शिव शंकर भोलेनाथ।